नमस्कार दोस्तों मित्रों, आज जो हम चर्चा करेंगे वो वृश्चिक राशि की करेंगे कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ये अगस्त 2025 का महीना कैसा रहने वाला है, ये मासिक राशि पर आपके जीवन में क्या प्रभाव डालने वाला है, इस ग्रह गोचर के आधार पर हम आपको बताने वाले हैं। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और मेरा वीडियो आपके लिए लाभप्रद नजर आता है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। विश्लेषण कराना चाहते हैं आप अपनी पत्रिका का तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। बाद में मैं आपके लिए उपाय भी बताता हूँ, उससे उपाय से मान लीजिए किसी तरह से कोई कमी रह रही है जीवन में तो हम कैसे उसे आसानी से पार कर सकते हैं। आइए मित्रों, समझते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा इस महीने, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, विवेक ज्ञान कैसा रहेगा, लव रिलेशन आपके कैसे रहेंगे, जो प्रेम प्रीति है आपकी वो कैसी रहेगी, ये सब हम पंचम भाव से देखते हैं। और आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, पार्टनरशिप कैसी रहेगी, भाग्य कितना साथ देगा, कैरियर में क्या बदलाव होगा, ये बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिए। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो इसका आप आनंद उठा पाएंगे, आप उसका लाभ भी उठा पाएंगे। आइए मित्रों, समझते हैं वृश्चिक राशि के स्वामी कहाँ बैठे हुए हैं। तो स्वामी बैठे हुए हैं आपके 11वें भाव, बहुत अच्छी स्थिति। और आपके 4थे भाव में राहु बैठे हुए हैं, 5वें भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं, 6ठे भाव में गुरु और शुक्र बैठे हुए हैं, 9th भाव में भाग्य भाव में सूर्य और बुध बैठे हैं, और आपके 10th भाव में आपके में केतु बैठे हुए। ये आपकी स्थिति है। 11वें भाव में मैंने बताया आपकी राशि के स्वामी मंगल बैठे हुए, बहुत अच्छी स्थिति। आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी, आपके अंदर की ऊर्जा रहेगी, आप अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे, प्रफुल्लित रहेंगे। ये महीना आपके लिए स्वास्थ्य के प्रति आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहे। अब स्वास्थ्य के प्रति चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी उल्टा सीधा खाओगे तो स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। इसलिए जो अपने आचार विचार व्यवहार इनसे आपके सब कुछ पता पड़ती है, तो इनको आप संतुलित बना करके रखिए। तो मैं समझता हूँ कि आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़िया रहेगी, आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा अच्छी रहेगी, और इस महीने आप अर्निंग भी बहुत कर पाएंगे। इन किन प्रकार आपको पैसे का फ्लो बना रहेगा, क्योंकि कौन सी जगह बैठे हुए हैं, 11वें भाव में बैठे हुए हैं। 11वां भाव साउथ ईस्ट का कहा गया है, या उस दिशा के साउथ का कहा गया है, साउथ से और साउथ ईस्ट के बीच का दिशा आती है, तो नेम फेम आपको प्राप्त होगा यहाँ से, यदि हम वास्तु की बात करेंगे। दूसरा ये है कि आपके लिए आय का घर है, ये आपकी आमदनी का लाभ का घर है, बढ़ोतरी का है, डिजायर का, उन्नति तरक्की का घर है। तो ये सब चीजें आपके लिए मंगलदेव देंगे, कोई चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और ये पूरे महीने मंगलदेव भी यहीं रहेंगे, तो निश्चिंत हो जाइए आप। अब बात करते हैं आपकी शिक्षा की, ज्ञान की, विवेक की, लव रिलेशन की, प्यार प्रीति की बात करते हैं, शेयर मार्केट की बात करते हैं। ये हम 5वें भाव से देखते हैं, 5वें भाव से संतान भी देखते हैं। तो वहां के स्वामी कौन बनते हैं, वहां के स्वामी बनते हैं गुरुदेव। और गुरुदेव की स्थिति कहाँ है, 8वें भाव में शुक्र के साथ, जबकि गुरु को अच्छा माना गया है, लेकिन 8वें भाव में जाकर के अच्छा नहीं कहा गया, क्योंकि अच्छा तब कहा जाता है जब वो ग्रह आपके लिए कुछ ऊर्जा दे रहा हो। तो यहाँ बैठ करके आपके लिए जो ऊर्जा मिलनी चाहिए, जो आपको ज्ञान शिक्षा मिलनी चाहिए, हाँ एक काम हो सकता है कि आप कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं, क्योंकि 8वां भाव रिसर्च का भी होता है, कोई वसीयत का भी होता है, गुप्त धन का होता है, गुप्त खजाने का होता है, गुप्त विद्या का होता है, तो वो तो आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये स्ट्रगल का भी कहा गया है
तो मेहनत परिश्रम आपको बहुत करना पड़ेगा, स्ट्रगलिंग करनी पड़ेगी, बार बार बाधाएं सामने आती, वो ऐसा स्थान है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी आपके लिए शिक्षा, ज्ञान, विवेक अच्छा लेगा, रजिस्ट्रेशन आपके अच्छे रहेंगे। शेयर मार्केट में कहीं पैसा लगाना चाहते हैं तो आप लंबे समय के लिए लगाइए, शॉर्ट टाइम के लिए ना लगाएं, वो अच्छा आपके लिए नहीं रहेगा। शिक्षा अच्छी रहेगी, विवेक अच्छा रहेगा। संतान के प्रति आपको सजग रहना पड़ेगा, संतान के स्वास्थ्य के लिए चिंता करनी पड़ेगी और आपके प्यार प्रीति बहुत अच्छी रहेगी, किसी तरह की कोई चिंता करने की जरूरत आपको नहीं है। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं, वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। तो वहां के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव। राशि पड़ती है वृषभ और वृषभ के स्वामी शुक्र कहाँ पहुंच गए? 8वें भाव में। दाम्पत्य जीवन के 7वें भाव के स्वामी का 8वें भाव में जाना अच्छा नहीं कहा गया। शास्त्र इसको अवॉइड करते हैं, भाई जाएगा तो ग्रह जरूर, ग्रह चलायमान है, आज नहीं तो कल ग्रहों की तो चाल चलती रहती है। तो इस महीने आपको, क्योंकि 20 तारीख तक ये यहीं रहेंगे, फिर आगे चले जाएंगे। तो अगस्त में 20 तारीख तक आपको बहुत सोच समझ करके रहना है, अपने पार्टनर के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, अपने जो आपके पति या पत्नी का जो साथ है, 7वां भाव होता है पति और पत्नी का। यदि स्त्री जाति का है तो आप अपने पति के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और यदि आप पुरुष जातक हैं तो अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। तो ये आपके लिए यहाँ पर ये ग्रह ये बताना चाहता है, थोड़ी सी भी हेल्थ में प्रॉब्लम होती है तो आपको तुरंत डॉक्टर से जाकर के डॉक्टरी सलाह आपको लेनी पड़ेगी। ससुराल पक्ष आपका अच्छा रहेगा, ससुराल से आपको मदद मिलेगी, कोई परेशानी नहीं। वैवाहिक जीवन में मैंने बताया स्वास्थ्य के प्रति एक दूसरे के लिए आप चिंता करने की जरूरत है। भाग्य की बात करें, वहां के स्वामी बनते हैं चंद्रदेव, वहां बैठे हुए सूर्य और बैठे हुए बुध। सूर्यदेव कहाँ के स्वामी है? सूर्यदेव 10वें घर के स्वामी है। भाग्य भाव में गए तो बहुत अच्छी स्थिति है, तो भाग्य आपका साथ दे रहा है। बुधदेव की स्थिति कहाँ की है? वो आपके 11वें भाव के स्वामी है और 8वें भाव के स्वामी है, तो बुधदेव की भी स्थिति अच्छी है। तो सूर्य और बुध का भाग्य स्थान में बैठना आपको सूर्य बुध आदित्य योग बना करके बहुत अच्छा प्रबल योग बन जाता है, आपके लिए लाभ देगा, उन्नति देगा, आपके लिए तरक्की देगा, आपका भाग्य आपका साथ देगा। आप ऐसी संस्थाओं से जुड़ेंगे, ऐसे लोगों के साथ जुड़ेंगे जो लोग सामाजिक कार्य करते हैं, लोगों के लिए वो जी रहे हैं, दूसरे लोगों के लिए। ऐसे लोगों के साथ, अच्छे अच्छे विद्वानों के साथ आपके संपर्क बनेंगे, अच्छे अच्छे ऑफिसरों के साथ आपके संपर्क बनेंगे, उससे आपको लाभ मिलेगा, उन्नति और तरक्की होगी, आपका व्यापार बिजनेस अच्छा चलेगा, क्योंकि सूर्यदेव आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं। कर्म क्षेत्र के स्वामी भाग्य स्थान में आपके में आए हैं, श्रेष्ठ त्रिकोण में आ रहे हैं। तो शास्त्रों का जो लेख है वो यही है, वो ये शिक्षा देता है कि केंद्र का स्वामी यदि त्रिकोण में आता है तो वो अच्छे रिजल्ट देता है। वो आपके लिए इम्यूनिटी अच्छी देगा, आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी रहेगी, पिता के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, बुद्धि विवेक आपका काम करेगा और आपका व्यापार बिजनेस आगे बढ़ेगा। इन सब में आपके लिए बहुत अच्छी तरक्की होने वाली है। कुल मिलाकर के हम ये कहें कि अगस्त 2025 के महीने का जो मासिक राशिफल है, जो मासिक आपके लिए राशिफल की जो चर्चा चल रही है बहुत श्रेष्ठ होने वाली है, इसका लाभ उठाएं। इसके बावजूद भी आपके लिए कहीं परेशानी आ रही है, क्योंकि जन्म के नक्षत्रों के भी, जन्म के ग्रहों के भी कहीं अपने उनके ही इफेक्ट होते हैं, और कहीं वो पत्रिका में आपकी में कमजोर हुए, पीड़ित हुए, तो वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे जो मैंने आपको बताए। तो क्या करना है फिर आपको? हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ कीजिए, सूर्य भगवान के लिए जल अर्पण कीजिए। तो मैं समझता हूँ ये महीना आपका बहुत अच्छा श्रेष्ठ उन्नति वाला होने वाला है। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।